डी 2018, ग्रुप डी 2019, वैकेंसीज थी 62,907 2018 की। और अगर ग्रुप डी 2019 की, ये 2019 की भर्ती है बच्चों जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये पद है 1,03,769। बच्चों यहां पर जो लेवल आया था एग्जाम का, ऐसा नहीं उस टाइम के हिसाब से वो इजी था, नहीं, उस टाइम के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा ना बच्चों को, तो वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल था। मतलब वो इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था वो लेवल भी। बच्चे उसके भी छक्के छुड़ाए थे उसने भी बच्चों के। अब यहां जो लेवल है, इस बार के लेवल से तुलना करूं तो 2 बार प्लस है कम से कम, ठीक है। तो ये लेवल मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल जिसको बोल सकते हैं बहुत अच्छे से। हालांकि अगर कोई कहे मैथ्स रीजनिंग भी हार्ड थे, नहीं, साइंस ने हिलाया है बच्चों को अच्छे से, ऐसे पकड़ के हिलाया साइंस ने तो, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल हम इसमें कह सकते हैं इस साइंस की वजह से। चलो, तो कुल मिलाकर के एग्जाम का लेट होना, पिछली बार था बिल्कुल समय पर हुआ था, 2018 की भर्ती 2019 में बच्चे ट्रेनिंग पे भी पहुंच गए थे। अब समय से 3 साल लेट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जब समय पर होगा, जल्दी होगा तो तैयारी कम हो पाएगी, समय से लेट हो रहा है 3 साल तो बच्चों को मौका मिल रहा है तैयारी का, तो यहां तो बहुत सारी, यहां तो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके जाएगा। नहीं, इसमें बेटा कोरोना का टाइम भी रह गया, बहुत नेगेटिव समय चला है, बीच में बच्चों ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, तो बच्चा बहुत डिस्टर्ब रहा है इस एग्जाम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे तो जो उस टाइम पे तैयारी थी लेकिन बाद में कहीं जॉब वॉब करने लगे घर की परिस्थितियों के कारण, और अब एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। उस टाइम पे होता बहुत अच्छा कर सकते थे। हाँ, कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी रहे होंगे कि सर उस टाइम पे होता मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता, पर मैंने अब बहुत अच्छा कर लिया। लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे थे, जो बहुत अच्छे बच्चे थे, वो तो कहीं ना कहीं 3 साल के दौरान सेलेक्ट हो गए, बहुत सारी जगह बहुत सारी वैकेंसीज आई, और ये माना जा रहा था कि ग्रुप डी में इस बार बहुत सारा एब्सेंट होगा, और जो जितनी पुरानी भर्ती होती है उतने ही ज्यादा एब्सेंट भी होते हैं। आपने देखे होंगे अपने आसपास बहुत सारा बच्चा एब्सेंट भी रहा था। लेकिन फायदा क्या है, इस बार स्टडी का अच्छा खासा चांस था, अच्छे खासे साधन अवेलेबल थे। 2018 में इतना सारा बच्चा, क्योंकि कोरोना से पहले का टाइम था, सब ऑफलाइन पे डिपेंड थे। आजकल बच्चों के घरों में, मोबाइलों में, हर किसी पर एक अच्छी एजुकेशन पहुंच चुकी है बच्चों। तो इस बार उसका फर्क आएगा। ये जो फर्क आएगा वो बढ़ाने वाली बात सिर्फ एक है, घटाने वाली ये 3 बातें हैं, ठीक है। जिससे कट ऑफ कम होगी वो 3 बातें हैं। बढ़ाने वाली है कि बच्चों का लेवल बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास सही एजुकेशन, सही मटेरियल घर बैठे पहुंच रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के तो बच्चों बढ़ाने घटाने वाली दोनों बातें कर ली हैं। अब आप बात कर लेते हैं कि क्या एक एवरेज पे हम आ सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं बच्चों बहुत अच्छे से कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, यूआर है। मैं सारी कैटेगरी के हिसाब से कहूंगा, जैसे थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि कैटेगरी वाइज और जोन वाइज। मैं ऑल जोन का मैंने एवरेज लिया कि ओवरऑल जोन जितने भी थे सारी कैटेगरी के हिसाब से, तो बेटा ईडब्ल्यूएस का ओवरऑल आया 58। देखिए 10,659 पे सर्वे, क्योंकि 11,000 कुछ का डेटा मिला, कुछ का एकदम महाबकवास डेटा था जिसने 110 ही नंबर भर दिए, तो वो उनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। तो कुल मिलाकर के ईडब्ल्यूएस में 58.4। अब यहां अब ओबीसी में देखें तो 58.2। अब बच्चा घबराएगा, सर मेरी कट ऑफ तो ईडब्ल्यूएस की तो ज्यादा जा रही है ओबीसी से, पर ये ज्यादा नहीं जाएगी, कारण बताऊंगा अभी। एससी का 52.4 और एसटी का 50.7, इतना कर फर्क जरूर रह सकता है, इससे ज्यादा ही फर्क एससी में और ओबीसी डब्ल्यूएस में रहेगा। और यूआर जनरल की ओवरऑल जो पता चला 59.47 और एसटी का 50.7 एवरेज रहा है। ये मार्क्स है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है बच्चों। इससे आप क्या अंदाजा, बेटा ये मैं आपको दिखा रहा हूं आरडब्ल्यूएम स्कोर। इससे हमने ये आरडब्ल्यूएम स्कोर क्यों भरवाया, इससे हमने बच्चों का पता लगाया कि भैया बच्चा किस लेवल का था। तो यहां सब जगह से आपने देखा कि हर जगह बच्चा कम से कम 5-5, 6-6 नंबर आरडब्ल्यूए से कम ही कर पा रहा है हमारे टेस्ट के स्कोर से। और हम अपने टेस्ट के स्कोर के मानते थे कि जिसने 65 से 70 के बीच स्कोर कर लिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां वो चीज आ गई 60 से 65 के बीच में।
अब 60 से 65 किसी शिफ्ट में करना आसान था, किसी शिफ्ट में बहुत मुश्किल था 60 स्कोर करना, ये मैं मानता हूं। तो किसी शिफ्ट में तो हो सकता है 55 वाले का भी सिलेक्शन होगा, और किसी शिफ्ट में ऐसा भी होगा कि हो सकता है बेटा 62 63 वाले का भी ना हो।